नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत को जो ये विशाल नदियां जीवन देती हैं, वो आखिर आती कहाँ से हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और इस सफर में हमारा गाइड होगा ये खूबसूरत नक्शा, जो हमें भारत की 4 महान नदियों की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम चलेंगे बर्फीले हिमालय से लेकर दक्षिण के पठारों तक और देखेंगे कि ये जीवन देने वाली नदियां निकलती कहाँ से हैं, कितनी लंबी हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये तो भारत की संस्कृति और इतिहास का एक अटूट हिस्सा है। हमारी यात्रा शुरू होती है भारत के दिल से, यानी उत्तर से। यहाँ हम बात करेंगे गंगा और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की, जो न सिर्फ भौगोलिक रूप से बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा नक्शे पर गंगा के बहाव को देखिए। ये ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर कैसे मैदानी इलाकों में उतरती है। और यहाँ वाराणसी जैसे पवित्र शहरों का जो चित्रण है ना, वो हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए माँ और देवी समान है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं। देखिए, नक्शे पर कई जगह लिखा दिखेगा उद्गम। इसका सीधा सा मतलब है नदी का शुरुआती बिंदु या उसका सोर्स। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे हमें आगे की जानकारी समझने में बहुत आसानी होगी। तो गंगा के बारे में कुछ मुख्य बातें ये हैं। इसका स्रोत यानी उद्गम है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। ये 2525 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और रास्ते में यमुना और सोन जैसी बड़ी नदियां भी इससे आ मिलती हैं, जिससे इसका आकार और भी विशाल हो जाता है। सोचिए, 2525 किलोमीटर। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि ये उत्तर भारत के सबसे घनी आबादी वाले मैदानों को सींचती है, करोड़ों लोगों को पीने का पानी देती है, आजीविका देती है। वाकई में ये एक भव्य और जीवनदायिनी यात्रा है। अब बात करते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की। ये भी हिमालय से ही निकलती है, यमुनोत्री से, लेकिन इसका रास्ता अलग है। ये देश की राजधानी दिल्ली और मोहब्बत की निशानी ताजमहल वाले शहर आगरा से गुजरती है और फिर प्रयागराज में अपनी बड़ी बहन गंगा में मिल जाती है। यमुना के आंकड़े भी कुछ कम प्रभावशाली नहीं हैं। ये यमुनोत्री से शुरू होकर 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। चंबल और बेतवा जैसी बड़ी नदियां इसमें मिलकर इसे खुद में ही एक विशाल नदी प्रणाली बना देती हैं। चलिए, अब अपनी यात्रा को थोड़ा पूर्व की ओर ले चलते हैं। यहाँ हम एक ऐसी नदी से मिलेंगे जिसकी कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय है। ब्रह्मपुत्र का शुरुआती बिंदु बहुत ही दिलचस्प है। ये भारत में नहीं बल्कि तिब्बत से शुरू होती है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। फिर ये एक ड्रामेटिक मोड़ लेकर भारत के पूर्वोत्तर में प्रवेश करती है, जहां असम में इसका विशाल और शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। तो इसके मुख्य तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। इसका उद्गम तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास है और इसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। सुबनसिरी और लोहित जैसी नदियां इसके पहले से ही विशाल प्रवाह को और भी बढ़ा देती हैं। 2900 किलोमीटर, इन चारों नदियों में ये सबसे लंबी है। जरा सोचिए, ये नदी चीन, भारत और बांग्लादेश यानी 3 अलग-अलग देशों से होकर गुजरती है। ये सच में एक अंतर्राष्ट्रीय और विशाल नदी है। तो चलिए अब उत्तर के पहाड़ों से निकलकर भारतीय प्रायद्वीप की ओर बढ़ते हैं और एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जिसका स्वभाव और कहानी बाकी नदियों से बिल्कुल अलग है। जरा नक्शे पर गोदावरी को देखिए। गंगा और यमुना की तरह यह हिमालय के ग्लेशियर से नहीं, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र की हरी भरी पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी के बारे में कुछ खास बातें। इसका उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में और ये 1465 किलोमीटर लंबी है। इसे अक्सर दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, जो दिखाता है कि दक्षिण भारत में इसका सांस्कृतिक महत्व कितना ज्यादा है। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी जानकारी देखी है उसे एक साथ रखकर इन 4 अनोखी नदियों की यात्रा का एक अंतिम अवलोकन करते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। यहाँ हम चारों नदियों की एक साथ तुलना कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र कुल लंबाई में सबसे आगे है, जबकि गंगा भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और यमुना
गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी। हर नदी की अपनी एक अलग पहचान है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये नदियां भारत के भूगोल, संस्कृति और जीवन की नींव है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर में धमनियां होती हैं। ये जमीन को आकार देती हैं और सदियों से अनगिनत सभ्यताओं का पालन पोषण करती आ रही हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। सोचिए, इन नदियों ने सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है, बहते हुए। अब जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इन कुदरती अजूबों की आगे की कहानी क्या होगी और इनकी इस अनमोल विरासत को हम सब मिलकर कैसे सहेज कर रखेंगे।